आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन मना रहा है। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा में और पूरे गौतम बुद्ध नगर में भी सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई है, जो आगामी 15 दिनों तक चलेगा। इस मौके पर बीजेपी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गजेंद्र मावी जी ने संबोधित किया कि राजनीति सुख साध का साधन नहीं है, बल्कि राजनीति सेवा का एक संकल्प है, सेवा का एक अवसर है। हम उस अवसर को सदुपयोग करते हुए देश की जनता, मानवता के प्रति सेवा के कार्य करें, और इसीलिए पार्टी ने इस योजना को पखवाड़े के रूप में मनाने का फैसला किया है। पखवाड़े के विषय समय समय पर बदलते रहेंगे। वर्तमान में जो भाई मयंक जी ने विषय बताए हैं कि किन किन विषयों पर ये सेवा पखवाड़ा काम करेगा। आज शुरुआत दिन में पूजन अर्चन से शुरू हुई, जहां देश के करोड़ों देशवासियों ने उनके दीर्घायु होने की, उनकी सफलता की प्रार्थना की, और प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा विश्वास और एक ऐसा प्यार देश की जनता से पाया है, जो सिर्फ एक राजनेता का नहीं है, एक अभिभावक का, एक परिवार के मुखिया का। उस परिवार के मुखिया, 140 करोड़ देशवासियों के उस परिवार के मुखिया के रूप में, जहां न धर्म है, न जाति है, न संप्रदाय है, इन सब से ऊपर उठकर उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, इसी सोच के साथ किए हैं। आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि 24 घंटे काम करने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सही मायने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के उस सपने को साकार किया, और जहां सबका साथ, सबका विकास की भावना और सरकार की सारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम छोर तक पहुंच रही हैं। अभी मैं जेवर में लाभार्थियों के साथ था, तो बहुत सारी महिलाओं ने मुक्त कंठ से देश के प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामनाएं की, उनके सुखद जीवन की कामनाएं की, और उन महिलाओं ने बताया कि हमारे पास छत तक नहीं थी और हमें 2.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी ने मकान बनाने के लिए दिया। आज हमारे परिवार में 15 बच्चे, हम सुकून से रह रहे हैं। कार्यकर्ता सब मिलकर के, सब जनप्रतिनिधि मिलकर के जो मोदी जी की जन कल्याणकारी नीति है, तो मोदी जी ने जो देश का नाम विश्व में बढ़ाया आगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और उनके हाईकमान, भाजपा हाईकमान द्वारा दिए निर्देशों का पालन करेंगे और उनके जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएंगे। मैं उन्हें, मोदी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूँ। ये हमारे साथ क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा के मयंक गोयल जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे, उनका जन्मदिन किस प्रकार यहाँ पे मनाया जा रहा है। मयंक जी, स्वागत है आपका। आज ग्रेटर नोएडा आए हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर जिला का भ्रमण कर रहे हैं, तो किस तरह से आप यहाँ पे जन्मदिन सेलिब्रेट आप लोग कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन का एक ही संदेश है, सेवा ही संगठन, और ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई सुध नहीं लेता, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसकी सेवा, उसका स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उसको किस प्रकार कल्याण हो सके, उसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर आज से हमने प्रारंभ किया है। सबसे पहले हमारे सभी जनप्रतिनिधि उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जिन्हें या तो आवास मिला है या स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिनको अनुदान और ऋण मिला है। इसके बाद हम सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर ओबीसी मोर्चा, जो कि हमारा बैकवर्ड कास्ट का मोर्चा है, उनके तमाम कार्यकर्ता आज जागरूकता रैली निकाल रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं किस प्रकार आपको विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है। ये जन जागरण अभियान प्रारंभ हो रहा है इससे, और इसी के साथ साथ कल बहुत बड़ी मात्रा में ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें हमारे सभी नेता, जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समाज के विभिन्न लोग, संस्थाएं, वो रोटरी हो, लॉयंस और तमाम और संस्थाएं मिलकर और बड़े पैमाने पर रक्तदान करने का काम करेंगे। इसके बाद में हम सभी कई दिन का एक कैंप लगाएंगे, जो कि सरकारी स्तर पर CSC PSC से लेकर और जितने भी हमारे जिला अस्पताल हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सभी, और ज़िले में ऐसे जो भी
आवश्यक जिनको है उन सबका निःशुल्क और हेल्थ चेकअप किया जाएगा। यदि उन्हें कोई परेशानी है तो उसका भी निस्तारण होगा। साथ ही साथ 2 अक्टूबर तक लगातार प्रतिदिन हम सभी कार्यकर्ता मिलकर, जनता के साथ मिलकर और अधिकारियों को लेकर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा GOV आ गया, आपको उपलब्ध हो जाएगा, और हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बने, उसकी रीच बढ़ानी है, उसका अम्ब्रेला बड़ा किया है। और इस प्रकार 2 अक्टूबर आएगा और स्वच्छता अभियान करके हम 2 तारीख को इस पूरे पखवाड़े का समापन करेंगे, क्योंकि पूरे देश में सभी लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वास्थ्य को लेकर और स्वच्छता को लेकर जो उनका आग्रह है, वो आज विश्व में एक भारत एक मॉडल बन गया है। आज नरेंद्र मोदी जी ने, आपको पता होगा, यशोभूमि ऐसे कन्वेंशन सेंटर जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। आज अमेरिका और चाइना को भी यदि कोई इतना बड़ा सेंटर उनके पास नहीं है, 2 लाख वर्ग फुट से ज़्यादा उसके अंदर कंस्ट्रक्शन, और विश्व का इतना सुंदर, जहाँ 11,000 लोग एक साथ बैठकर और कोई कार्यक्रम कर सकते हैं, ऐसा उद्यमियों के लिए और विभिन्न प्रकार की एग्जीबिशंस के लिए एक सेंटर जो कि भारत का, मैं कहता हूँ, एक यशोभूमि उसका नाम रखा है, और वो एक हमारे लिए, सबके लिए, देश के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए गौरव का अवसर बनेगा। मोदी जी ने आज कोई भी कार्यक्रम अपने को सेंटर में रख के नहीं किया। कहीं कोई केक कटना, कहीं सेरेमनी होना, उनको पगड़ी बांध रहे हैं, ये सब करने, कुछ नहीं। केवल सेवा, केवल आम जनता की सेवा, और उसी को लेकर उनका जीवन है, और वही भारतीय जनता पार्टी की हमारी कल्चर है। जी शुक्रिया। तो सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के बारे में विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे मयंक गोयल जी, जो क्षेत्र उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने पूरा ब्यौरा बताया आगामी 15 दिन जो है वो उसमें क्या क्या सेवाएं की जाएंगी भाजपा के द्वारा। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित प्रदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।